सबकी जिम्मेदारी इसके हाथ पे है भाई, मर फिर गए तो। चलो सारे के सारे बैठ जाओ। और ये जंजीरे किले को ना मेरे भाई यहाँ पे समंदर के बीच में 950 साल 1000 सालों के समंदर के बीच में ये जो समंदर के लाटे होती है ना मेरे भाई, ये किले के ऊपर टकरा के देखो, ये किले का पत्थर पर डैमेज हो गया, लेकिन जो उसका अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है? ओके, फाइनली इस जगह पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर है किला फोर्ट पे हम लोग अभी जाएंगे। वहाँ पर खड़ी है बोट जो कि यह है। टिकट निकाला है हम लोग ने 3 जन का। हम लोग का कितना हो गया? 240 हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत ही एडवेंचर वाला दिन था यार, अमेजिंग, मज़ा आ गया। सारे के सारे इन लोग मतलब थोड़े से डर गए थे, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ये एडवेंचर होते ही रहता है। और ये एडवेंचर नहीं होगा तो फिर मज़ा क्या है फिर भाई साहब। अभी थोड़ा आप सिनेमैटिक एंजॉय करो समुंदर से। मिलता है।
हम लोग अपने बोट का नाम बताते हैं। अपने बोट का नाम क्या है? ये सुल्तान है। सुल्तान अपने बोट का नाम याद रखना है। और दूसरी जी क्या बोले? आप अपना भी नाम बता दो। मेरा नाम आसिम है। और दूसरी बात ये कि जब हम किले के अंदर उतरेंगे, उतरने के बाद में जो वहाँ से हम लोग का टाइम स्टार्ट होगा ये 45 मिनट्स का, पौने घंटे का। पौने घंटे में किला घूम के आने के बाद दोबारा वापस ही में अपने को सुल्तान बोट बोल के बैठना है। यानी 45 मिनट जब अपना हो जाता है ना, तो अपना बोट गेट के पास में लगता है और हम लोग आपको आवाज़ देते हैं सुल्तान बोट वाले, तो ही बोट के अंदर आके बैठना है। लेकिन ये 45 मिनट के अंदर किले के अंदर जाके हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग इतना दूर से आए हैं, तो किले के अंदर ना सर ऐसे 10-12 पॉइंट है जो आधे से पौने घंटे के अंदर कवर हो जाते हैं। और पहले कैसा था कि हर बोट के अंदर एक गाइड होने का, जो आपके साथ में किले के अंदर आके किले का पॉइंट बता के मालूमात सुना के ला के टाइमिंग पे आपको सही बोट के अंदर ला के बिठाने का। लेकिन अभी जो है अंदर साइड में गाइड बंद किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को यहाँ पे मालूमात देते, पॉइंट बताते, उस हिसाब से लोग अंदर जाके देखते हैं। लेकिन जब अंदर गाइड चालू था ना मेरे भाई, तो हम लोग क्या करने के पर फैमिली पर ग्रुप जो हम लोग 500 का चार्ज करने के 500 रुपये का। ये 500 रुपये का चार्ज क्यों करने के? क्योंकि अभी आप लोगों ने जो टिकट निकाल कर आए ना, ये हम लोग का एक सोसाइटी ये सोचता है जो महीना भरेगा जब एक आदमी को 7,000 रुपये सैलरी देता है। लेकिन यही गाइड का पैसा नाव के अंदर जो हम 8 लोग काम करते हैं ये हम लोग शाम में बांट के लेते हैं। लेकिन अभी किसी ग्रुप किसी फैमिली को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 500 रुपये किसी को नहीं देना है, क्योंकि मैं और मेरा कोई गाइड आपके साथ में अंदर नहीं आएगा। मैं आपको मालूमात दूंगा, यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, अपने अपने खुशी से फैमिली से अगर 100-200 रुपये भी दे दिया तो नाव के अंदर जो हम लोग काम करते हैं मेरे भाई, हम लोग शाम में बांट के ले सकते हैं। किले के अंदर जब आप लोग अंदर उतरेंगे ना, तो अंदर एक दरगाह है, समाधि है। जैसा अपने बॉम्बे के अंदर हाजी अली है, हाजी मलंग है, पूना के अंदर खेड़ सुहापुर में कमल अली दरवेश है, उसी तरह से जंजीरे किले के अंदर 5 पीर की दरगाह है। और ये किला बनाने वाले का नाम है सिद्दीक जौहर। और ये किला बांधने से पहले ना यहाँ पे समंदर के बीच में ना एक बहुत बड़ा एक आइलैंड था, टापू था, और आइलैंड के ऊपर वो मज़ार थी। तो ये सिद्धि लोग अपने भारत के अंदर यहाँ पे जब भी आने के, तो वो दरगाह के ऊपर फूलों की माला चादर चढ़ा के आगे चले जाने के। एक दफ़ा ऐसा हो गया कि जब यहाँ पे आए और आने के बाद देखा कि जो है समंदर का पानी दरगाह को टच हो रहा है, तो ये आइलैंड के ऊपर नाम था राजा राम पाटिल। ये लोग मच्छी मारते, मच्छी मार के अपना और किले के लोगों का गुजारा करने। उनसे रिक्वेस्ट किया कि समंदर का पानी जो दरगाह को टच हो रहा है थोड़ी सी जगह दे दो, तो ये लोगों ने देने से इनकार किया। इनकार करने के बाद सिद्धि लोगों ने सामने गाँव के अंदर एक महल तैयार किया और उस महल का नाम रखे हाथी महल। हाथी महल नाम रखने के बाद कुछ साल वहाँ पे रहने के बाद इनसे दोस्ती यारी करके जगह को खरीद के ये किले का काम 1118 में काम चालू किया और 1140 में ये किला बन के पूरा कंप्लीट हो गया। किला बांधने के लिए 22 साल लगा और 22 साल में किले को 22 बुरुज बांधे। जंजीरे किले के अंदर अपने हिंदुस्तान की भारत की 3 नंबर तोप रखी हुई है, जिस तोप का नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और वो कलाल बांगड़ी एक तोप का वजन कितना है मेरे भाई? तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है। उसी के बीच में आप लोगों को एक छोटा तोप नजर आएगा, उस तोप का नाम है गाय मुख और तीसरे नंबर का नाम है चौड़ी तोप। ये किले के अंदर 550 घर थे, 2 से 2,500 हज़ार का आबादी था, 2 समाज के लोग थे, महाराष्ट्रन और मुस्लिम। ये किले के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। और अंदर साइड में ना मेरे भाई आज भी आप लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नज़र आएंगे। ये तो भगवान का बहुत बड़ा देन है कि किले के चारों बाजू में खारा पानी है और पीछे मीठे पानी के तालाब है। पहला तालाब जो है वो किले के मेन गेट के पास में है, क्योंकि उस तालाब के नज़दीक में उन लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए, तो वो मंदिर और मस्जिद में यूज़ के लिए जाने के लिए पानी था। और दूसरा तालाब जो था वो पानी पीने के लिए। लेकिन दूसरे तालाब के हाफ सर्कल में रानी को रहने के लिए एक महल बनाए थे, और वो महल कैसा था कि खिड़कियों के अंदर है ना 7 कलर की कांच लगाई थी कि सूरज की रोशनी जब कांच के ऊपर पड़ने की उसका रिफ्लेक्शन पानी पे होने का, पानी 7 कलर के अंदर दिखाई देने का रेनबो टाइप में, इसीलिए वो तालाब का नाम दिया था शाही तालाब। लेकिन जब ये जंजीरा किला जब बांधा गया, तो यही जंजीरे किले के अंदर से एक रास्ता समंदर के 60 फीट नीचे से निकाला गया, अंडरग्राउंड टनल भुयारी मार्ग। जैसा अपने पूना के अंदर शनिवार वाले से बरबदी के लिए निकाला, जो पहाड़ी को काट के इन लोगों ने समंदर के नीचे से एक रास्ता निकाला। देखो गांव की तरफ में जो नारियल के झाड़ के नीचे अपने को पत्थर की टूटी हुई भिंतें नजर आती है ना, दीवार नजर आती है, तो किले के अंदर से रास्ता वहाँ पे निकाला गया। लेकिन अभी गांव से और किले से दोनों जगह से रास्ते को बंद किया हुआ है। ये रास्ता क्यों निकाला था उन लोगों ने कि अगर किले के चारों तरफ से कभी आक्रमण हो गया, हमला हो गया, तो यहाँ के राजा और यहाँ के प्रजाएं लोग किला छोड़ के कैसे निकलेंगे। अभी जब आप लोग वहाँ से निकले ना, आते समय आप लोगों ने इसके अपोजिट में एक और किला देखा होगा इसके सामने, वो किले का नाम है पद्म दुर्ग। छत्रपति संभाजी महाराज ने बांधे थे ये जंजीरे किले को जीतने के लिए। लेकिन जब वो किला पूरा तैयार होने के लिए आया, तो रायगढ़ के किले के ऊपर औरंगजेब हमला किया। इसके लिए उनको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा रायगढ़ का किला बचाने के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे किले का काम बंद है, तो यहाँ से सैनिक ले जाके वो किले के ऊपर अपना कब्जा जमा लिए और उसका नाम रखे कासा किला। तो लोग अब इसे कासे किले के नाम से जानते हैं। और ये जंजीरे किले को ना मेरे भाई यहाँ पे समंदर के बीच में 950 साल 1000 सालों के समंदर के बीच में
ये जो समंदर के लाटे होते हैं ना मेरे भाई, ये किले के ऊपर टकरा टकरा के देखो, ये किले का पत्थर पर डैमेज हो गया, लेकिन जो उसका अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है, वो है गुड़, चूना, सीसा, नमक और समंदर का रेतवालू, ये डाल के किले को तैयार किया है। तो ये अपनी किले की मालूमात थी। किले के अंदर उतरने के बाद अपने को 45 मिनट में किला घूम के आने के बाद दोबारा वापस ही में अपने को सुल्तान बोर्ड बोल के बैठना है, दूसरे बोर्ड के अंदर बैठना नहीं है। अब आप लोग खुश हो गए हमारी मेहनत से, गाइड से मेरे भाई, तो अपने अपने ग्रुप से जो भी देना चाहते हैं 100-200 रुपये दे दो, ताकि हम लोग जो 7-8 लोग जो काम करते हैं मेरे भाई, ये गाइड की आशा पे करते हैं। वरना महीना भरेगा जब एक आदमी को 7,000 रुपये सैलरी होता है, और यही दिन भर का पैसा जमा करके हम लोग शाम में डिवाइड करके लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले यहाँ पर आपको टिकट लेना है, 25 रुपीज़ का पर पर्सन है। और आपने तो जो बोर्ड का एंड आगे का जो आपको तो पता चल गया रहेगा, 80 रुपीज़ पर पर्सन है, 25 रुपीज़ दिए एंड और बाकी कुछ तो हाँ नहीं ना, ठीक है। एंट्री है यहाँ से, मैं फर्स्ट टाइम पंजाब से आया हूँ। अच्छा जी। ये मेरे दोस्त हैं मिलन जी और अजय जी। जो यहाँ का इतिहास है वो इतना लाजवाब है, लेकिन थोड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राइट। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे कि शिवाजी महाराज जी कहाँ आए और कहाँ पे वो क्या कर पाए। तो इसको मेरे हिसाब से थोड़ा संभालना चाहिए। राइट। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए हम विरासत छोड़ के जाएंगे, वो इतिहास से क्या सीखेंगे, क्या बुरा था, हमने उससे क्या सेध ली, क्या चंगा था, क्या हम उसको अच्छा अडॉप्ट कर सकते थे। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे पुरखे छोड़ के गए हैं, जैसे ये तालाब है, ये हमारी जस्ट इमेजिनेशन है, या लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। आप फ्रांस में जाओगे या कहीं और अलेक्जेंडर का देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने ना 5-5 हज़ार साल पुराना संभाल के रखा है एंड वो इतने अच्छे तरीके से संभाल के रखा है कि लाइक वो एक फील आता है, क्योंकि उनके यूथ को ना ये समझ में आता है कि हमने हमारे पुरखे क्या थे, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या हमारी संस्कृति है, हम उसको कैसे संभाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, थोड़ा एक गाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदोबस्त होना चाहिए। जो लोग यहाँ आते हैं इसको एक बढ़ावा देना चाहिए, टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये मिलन जी की बदौलत है और अजय जी की बदौलत है, ये किरण जी हैं हमारे ड्राइवर, जिन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके आओ। बाकी जो पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो सब लोग जाते हैं, पर जो हिडन कला है उसको भी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो हमारे को फॉरेन जाने का इतना ज़रूरत नहीं है, हमारा इंडिया ही बहुत कुछ मौके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आना चाहिए, जाना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, इसको थोड़ा संभाल चाहिए। आपने देखा होगा कैसा खंडर हो रहा है, जैसे इनका तालाब है, स्नान घर था, और इसको भी मेंटेन होना चाहिए।
यहाँ पे थोड़ा सफाई का होना चाहिए। ये मुझे लगता है एक इनका मनोरंजन का साधन होता होगा इस टाइम पे, पर ये हमारी इमेजिनेशन है, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। लिखा हुआ नहीं कहीं कुछ नहीं। हाँ, ये होना चाहिए। लिखना भी चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम रघुवीर है, मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ। मुझे अच्छा लगा आप इस चीज़ को आप इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हो। हाँ जी। और ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसको एक कैद करना चाहते हैं, मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, और ये हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? राहुल ठाकरे। राहुल ठाकरे। मैम आपका नाम? प्राची। प्राची। अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं। या थैंक्स डियर। हाँ जी। आपका यूट्यूब चैनल? या यूट्यूब चैनल है, मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ जी। हमें भी शेयर करना, हम भी आपका अपलोड करें। ज़रूर ज़रूर। आप चाहे तो मेरा नंबर वगैरह ले सकते हो। 93 हा इकडनं त्याच्या खाली घोडतळ हां खालच्या मधलं ते आता पाण्याखाली गेला दरवाजा. अच्छा पण इथून माणूस आता शिपाई जे आहेत ना हां ते इथनं हे घेऊन खबरा घेऊन येणार वरती बापरे याच्यातनं शिव फक्त खाली तळमधलं पण जातो एवढसाठी खाली नंतर घोड्यानी हा याला नाही पुण्यात सिन्नरवाड्याकडे जायला. अच्छा तर मग म्हणजे इकडनं फक्त एक खबर यायची. फक्त खबर येणे आणि जाणे हा विषय आहे. बाकी काही नाही. ओके जी, फाइनली हम लोग कहाँ पर बैठे पता है क्या आपको? ड्राइवर अंकल के सामने। हम लोग ने ऐसे ही बोला, पहले हम लोग को इधर बिठा दिया, जैसे कि अभी ये भी हम लोग चलाएंगे। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है एंड काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा है। फाइंडिंग मोर मतलब लाइक मेमोरी फुल हो चुकी है टोटली, लाइक
काफ़ी सारे हम लोगों ने वीडियोस वगैरह लिए। हम लोग के फेस की तरफ मत जाओ क्योंकि हम लोग टोटली टैन हो चुके हैं एंड कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा आज का एडवेंचर हो चुका है, मतलब लाइक नेक्स्ट लेवल वाला था। कैसा लगा तुझे आज ट्रैवल करके इतना सारा? थक भी गई थी और मज़ा भी आया। ऐसे सब कुछ होता है। अंकल है हमारे साथ और हम लोग हैं। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर जहाँ से हम लोग आए थे, मतलब दो बोट। पकड़ी थी हाँ, दो बोट। जंजीरा के लिए। आप ही बोलो। हाँ बोलो। नहीं यार। रुको जरा, सबर करो। दो बोट रहती है, एक बड़ी बोट रहती है जो कि हमें लेके जाती है ये कोने से लेके वो कोने तक। उसके बाद फिर छोटी बोट रहती है, वहाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी रहती है। 45 मिनट्स दिए जाते हैं ओनली, लाइक वो वर्थ इट नहीं लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा। एंड एक्सप्लोर नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। आई होप आप समझ सकते हो, टाइम बढ़ाना चाहिए एंड साथ ही साथ लाइक कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़े देर के बाद हम बात करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे नए जुड़े हैं सब्सक्राइबर, तो उन लोग का भी कहना यही था, तो उनका भी कहना और हमारा भी कहना, हम एक दूसरे के साथ थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। बाय। थोड़ा तब तक ये देख ले, ये है हमारे अंकल। सबकी जिम्मेदारी इसके हाथ पे है भाई, मर फिर गए। आज ही बाइक चलाना सीखी हो और आज बोट चलाना सीख रही है। ये साइड सारे के सारे बैठ जाओ। मेरे माँ बाप को बोल देना यूट्यूब पे छुट्टी ये चलाता है। तिकडे नाही जाऊ शकत आपण? स्पेशल जायचं 3000 4000 तिकडनंच बघतो मी. ते लोक आहे जास्त, माणसं 200 रुपये एक माणसं. तिकडे कमी लोक जातात का? इकडे म्हणजे अर्धवट बांधलेलं आहे की थोडंफार बांधलंय? काय अर्धवट संभाजी महाराजांनी बांधलेलं संभाजी. काल 2 दिवस मासा आला का, एक मासा देव मासा हां माहिती तिथून तिकडं 10 मिनिटात 10 सेकंडला यायचा. अच्छा, मग आता नाही दिसत आहे? काल मेला तो. बापरे. हम लोग चला रहे हैं बोट और ये एंड प्राची और मैं आज से सीखेंगे बोट, मतलब अभी से हम लोग बोट सीखेंगे। तो मतलब देख रहे हो हम लोग का आज का दिन एडवेंचर वाला भी है एंड पूरा और एकदम बोट वाला भी है। तो थैंक यू सो मच अंकल के लिए इतना जो हम लोग के लिए कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ बातचीत करके। यही तो मज़ा है यार, यही तो अपना कनेक्शन बनता है। काफ़ी सारे अपने न्यू सब्सक्राइबर इसी बोट में है और काफ़ी लोग अंदर भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को भी करना क्या है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।